श्री गोकुल नाथ की जय। વ્યક્તિગત જીવનની બાબતમાં તેના દેહના ભાગો પોતાના ધર્મો એક સામાન્ય ધ્યેયથી પુરુષની સેવા અર્થે બજાવે તો જ ઉન્નતિ કે મોક્ષ પંથ સુલભ બને છે। તેવી રીતે જન સમાજ રૂપી મહાપુરુષની સેવાને અર્થે તેના કલ્યાણની ભાવનાથી ઉપરોક્ત ચતુર્વર્ણ રૂપી અવયવો પોતપોતાની મર્યાદામાં રહી કેવળ આત્મકલ્યાણની દૃષ્ટિથી પોતપોતાની ફરજ બજાવે तो ज जनता की प्रगति सुलभ बने। गांधी जी ने एक बहुत अच्छा एक सूत्र अपने जीवन में बनाया हो तो दुर्भाग्य से वो कभी भी जो है वो सार्थक नहीं हो सको, मटेरियलाइज नहीं हो सको तो, और वो तो स्वदेशी मूवमेंट। अगर आपने इतिहास में बांचो है तो गांधी जी की बहुत अच्छी जो है ये सोच थी कि यदि हर गांव अपने आप में यदि आत्मनिर्भर हो जाए तो ये जो स्वदेशी को जो सारा जो पूरा मूवमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा और भारत सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाएगा। यदि हर यूनिट इंडिपेंडेंटली अपने आप को कार्यरत कर रही है तो, जैसे कोई एक जगह अपन गए वहां 10 यूनिट काम कर रही है और प्रत्येक यूनिट यदि अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जा रही है तो अपन कोई के भी परतंत्र नहीं रहेंगे, अपन स्वतंत्र हो जाएंगे। बहुत एक अच्छी व्यू होती, दुर्भाग्य से वो कारगर नहीं हो सकी। तेवी ज रीते जन समाज रूपी महापुरुषनी सेवाने अर्थे वो सारो सोशियल जो स्ट्रक्चर है, सारो सोसाइटी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजीली मैनेज हो सके। वहां के लिए क्या जरूरी है कि जन समाज रूपी महापुरुषनी सेवाने अर्थे तेना कल्याणनी भावनाथी उपरोक्त चतुर्वर्ण रूपी अवयवो पोतपोतानी मर्यादामां रही केवल आत्मकल्याणनी दृष्टिथी पोतपोतानी फरज बजावे। हर यूनिट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज जनतानी प्रगति सुलभ बने। मूळे तो आ प्रारंभिक स्थितिमां तमारी समझ माटे घड़ीभर एवं विचारो तो खोटू नहीं, ते सहजे समझी शकाय एवं छे। और एक दृष्टांत देखो, आज जापान जैसा एक छोटा सा प्रदेश है, वो क्यों इतना प्रगति कर चुके और आज अपने इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम क्यों वह प्रकार की प्रगति नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनने सारी उनको जो भी आगे बढ़ने को जो सारा वैज्ञानिक क्षेत्र है
वो वैज्ञानिक क्षेत्र को उनके लोक भोग्य भाषा में उनको लोगन तक पहुंचा दिया। उनने जापानीज जो भाषा है वह जापानीज भाषा को ही सबसे बड़ा आधार लेके और आम जनता तक, आम जनमानस जाकू अंग्रेजी या और दूसरी जो भाषा है उनको आधार जाके पास नहीं है, वासु वो पराश्रित नहीं रहे, उनने सारी चीज को उनके खुद के भाषा में ही सुलभ बना दियो। और एक वो बहुत बड़ा कारण है तो कि जाके कारण आज जापान जैसा छोटा प्रदेश वो आज सारे साइंस के जो फील्ड है, ओवरऑल ग्लोबल जो फील्ड है, वहां में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम क्यों फेल हो गए? क्योंकि आज भी हम जो है वो अंग्रेजी के गुलाम बने हुए हैं। आज भी ऐसे अपने जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं, जो ऐसे गांव है कि जहां अंग्रेजी को कोई माध्यम नहीं है, वहां पे भी जो है वो आज क्या करे इंसान, हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, पर फिर भी आज अपने पास जो है वो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है एक लैंग्वेज बैरियर। हम इतने होने के बावजूद भी हम ये नहीं समझे कि हम अपने जो तंत्र है वो सारे तंत्र को हम जो है वो लोक भोग्य भाषा में हम जो है कन्वर्ट कर दें कि जासू हमारी प्रगति और बढ़ जाए। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो ज जनतानी प्रगति सुलभ बने। मूळे तो જેઓ ગુણ અને કર્મોને લીધે જ્ઞાન આપવાને પાત્ર હશે તેઓએ બ્રાह्मण વર્ણનું સ્થાન લીધું હશે। अब एक सहज वृत्ति बता रहे हैं चारों वर्णन की, कि चारों वर्णन की जो कैटेगराइजेशन है वो कैसी कैसी वृत्ति इनके आधार पर काम की होगा। जो जाकी सहज वृत्ति है, जैसे मैंने कही कि नहीं ये बात अभी, जो जाको सहज वृत्ति है वह हिसाब से वाको जो है कार्य वाको बताया होगा उनने, वो यानी जो व्यवस्था है वो वह अनुरूप करी होगी होगा उनने, वो यानी जो व्यवस्था है वो वह अनुरूप करी होगी। ये हमारे देखो एक और विडंबना, जब सु अपने आए बनियाए जो है वो ये सारे मंदिरन को संभालने लगे ना, तब सु मंदिरन में जो है वो सारी चीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस तक आ गई। जब सु बनियान ने पीढ़ी संभाली मंदिर की, तब सु ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ गई। या हमारे आध्यात्म को कोई सोचे नहीं, आध्यात्म की दृष्टि से क्या सही है क्या गलत है वो विचार ही उपस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे मैनेजमेंट करने वाले जो है वो वणिक वर्ग है। और वो अगर उनके अगर कोई चीज पहले चीज आएगी ध्यान में तो वो ही आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई चीज नहीं ध्यान में आएगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट। और एक बात और याद रखो, श्री महाप्रभु के यदि सेवकन को अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे ना, तो सबसे कम में कम जो महाप्रभु के सेवक है वो वणिक वर्ग के हैं। 84 वैष्णवन में से सबसे कम जो है वो बनिया है, बाकी सब जो कौम है वो ज्यादा है। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, चलो ऐसी जगह में ले जाओ तुम्हें कि जहां तुम्हें ये रियलाइज हो कि गुरु की एक बात पे लोग क्या नहीं कर सकते, ऐसे तुम चलो, ऐसे तुम्हें मैं चौथे घर में दिखाऊं ये चीज। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने गांव में जब पधराए हैं तो पांव को जमीन में नहीं पड़ने दिया है, पूरे गांव में पूरे सब जगह हमको ले गए। अपनी बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, एक बता रहा हूं कि लोग कैसे होते हैं, उनके जिनके अंदर श्रद्धा क्या चीज होती है, कि सारे गांव में उन्होंने घुमाया है पर एक गांव में एक बार पांव को जो है वो जमीन पे नहीं पड़ने दिया है। हर जगह या तो कोरी मादर पाट बिछाई है, वो कम पड़ गई है तो साड़ियां बिछाई है, वो कम पड़ी है तो अपने माथे की जो पगड़ी है वो पगड़ी खोल के अपनी बिछा दी है उन्होंने। श्रद्धा क्या चीज होती है चलो वो दिखाऊं मैं। श्रद्धा में क्या क्या लोग करते हैं और कैसी श्रद्धा भागवत में कहे गए वो तुम्हें सुनाना चाह रहा हूं। एक सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना तथा उनके दर्शन न करना, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही सामने परिक्रमा करते रहना,
श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री शक्ति रहते हुए भी गौण अथवा अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना और किसी भी देवता की निंदा करना। ये 32 अपराध बताए। ऐसा कुछ नहीं है, पर कई बार मुझे ये महसूस होता है कि यदि रिस्पॉन्स एक जीव की आत्मोन्नति, वही रिस्पॉन्स की अपेक्षा रहती है मुझे, और कोई रिस्पॉन्स की अपेक्षा नहीं है कि ये जो कुछ भी मैं कार्य कर रहा हूं वो कार्य की फलश्रुति क्या है कि वो व्यक्ति उस प्रकार से अपने जीवन में उस प्रकार का आचरण करने लग जाए। बस यही मेरी फलश्रुति है, ये सब मेरे कार्य करने की। हाँ, जो गुण અને કર્મોને લીધે જ્ઞાન આપવાને પાત્ર હશે તેઓએ બ્રાહ્મણ વર્ણનું સ્થાન લીધું હશે। જેઓ વીર્ય અને આત્મત્યાગના ગુણો વિશેષ, જેઓ વીર્યના અને આત્મત્યાગના ગુણો, એક મિનિટ યાદ, જેઓ વીર્યના અને આત્મત્યાગના ગુણો વિશેષ પ્રમાણમાં ધરાવતા હશે તેમને સહેજે ક્ષત્રિયોનો બીજો દરજ્જો મળ્યો હશે અને આવું જ બાકીના વર્ણો માટે બન્યું હશે। એટલું જ નહીં, પણ કાળે કરીને આ વર્ણોએ તેનું ન્યારું ન્યારું રૂપ પકડ્યું હશે, કારણ કે આપણો હિન્દુ ધર્મ પુનર્જન્મમાં માને છે અને પુનર્જન્મ પૂર્વજન્મના સંચિત કર્મોને આધીન હોય છે। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। क्रियमाण यानी जो अभी अपन कर रहे हैं वह, वो क्रियमाण ही जब इकट्ठे होते हैं यानी जिनका संचय होता है, संचित होते हैं, तो वो प्रारब्ध बनते हैं, जिसके लिए अपन कई बार प्रयोग करते हैं कि भाई आना प्रारब्ध हशे एवा। अपन लोक में प्रयोग करते हैं ना कि किसी की जीवन में कष्ट ही कष्ट देखते हैं तो बोलते हैं भैया क्या है, इसके प्रारब्ध होंगे। तो प्रारब्ध क्या, जो हम करते हैं क्रियमाण, जो करते हैं वो क्रियमाण, वो जब इकट्ठे होते हैं वो संचित, संचय हुआ, और उसका जो रिजल्ट होता है नेक्स्ट जन्म में वो प्रारब्ध बन के आगे के जन्म में अपन को कैरी फॉरवर्ड होते हैं। આપણો હિન્દુ ધર્મ પુનર્જન્મમાં માને છે અને પુનર્જન્મ पूर्व जन्मना संचित कर्मों ने अधीन होय छे। जैसे आप कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको आगे आपको जन्म मिलेगा। आपके अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। તેથી ગુણ અને કર્મની શુદ્ધિની ભાવનામાંથી વર્ણ શુદ્ધિની ભાવના જન્મે એ સ્વાભાવિક છે અને જ્યાં આવું થાય ત્યાં વર્ણાંતરના ભેદો પણ વધારે મજબૂત બને છે। વળી હિન્દુઓનો ધાર્મિક ઇતિહાસ જોતા એમ જણાય છે કે લગ્ન ને સહભોજનની ક્રિયા એક વખત મિશ્રિત હશે, પણ પછી તેમાં ઉચ્ચ નીચના ભાવો દેખાઈ દેતા प्रतिलोम तथा अनुलोम ना लग्नो समाज में दाखल थया हशे।
प्रतिलोम और अनुलोम ने यानी उच्च ज्ञाति से अधो नीचे वर्ण में शादी करनी या नीचे वर्ण का उच्च वर्ण के साथ जो शादी आजकल जो हो रही है इंटरकास्ट, उस तरह का આવી શેરભેળ દ્વિજોમાં પણ પ્રચલિત હશે તેમની અને દ્વિજેતરો વચ્ચેનું અંતર ઠેઠથી જ વધતું ચાલ્યું છે. We'll think about this word. આ બધાનું પરિણામ એ આવ્યું કે સમાજના વિભાગોને પેટા વિભાગો વધતા ગયા. તે એટલે સુધી કે રચના કે જે રચના એક અખંડિત જીવનના રક્ષણ અને પોષણ વાસ્તે હતી તે જ તેના ભક્ષણ માટેનું કારણ થઈ પડી. आज भी अपने यहाँ क्या है, ज्ञाति ज्ञाति में अनेक अनेक विभाग पड़ गए. ये आपके दशा हो गए, ये विसा हो गए, ये फलाने हो गए, ये ठिकाने हो गए. ऐसे सिमिलरली हर ज्ञाति में हुआ है. ब्राह्मणों में भी ऐसे हो गए. ब्राह्मणों में भी पंचद्रविड़ हो गए, कोई सांचोरा बन गए, कोई गौड़ बन गए, कोई सनाटी हो गए. ये सारे लोकाचार और देशाचार के कारण विभाग और पेटा विभाग ऐसे बनते गए. और फिर वही जो पेटा विभाग है, वही विभाग और पेटा विभाग एक दूसरे में जो है अहम का कारण बन गए. हम इनसे ऊंचे, वो हमसे नीचे, ये हमसे नीचे, हम उनसे ऊंचे, so on and so forth. પણ આ આખો સવાલ ઇતિહાસ અને ધર્મશાસ્ત્રનો ઘણો ઊંડો અભ્યાસ માંગે છે અને આપણી મર્યાદાની બહારનો છે, માટે તેને આટલેથી જ છોડી દઈશું. ત્યારે ધર્મની સાચી દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કોઈ વર્ણ ઉચ્ચ નીચ ન હોવો જોઈએ. સત્ય ધર્મ પ્રમાણે તો નહીં જ. લોકોમાં એની મેળે એ ઊંચા નીચે ગણાય એ એક જુદી વાત, પરંતુ ધર્મ પ્રમાણે તો તે સૌ એક જ પરમાત્માના અવયવો છે. મતલબ કે જેમ આપણે આપણા દેહનો વિચાર કરતા આપણા જુદા જુદા અવયવોને ઉચ્ચ નીચની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા નથી, તેમ જન સમાજ रूपी विराट महापुरुषના દેહનું પણ સમજવું. अपने लिए ऐसा थोड़ी है कि एक हाथ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा हाथ नहीं है. हर अवयव अपने लिए उतने ही मान रखते हैं. ऐसे ही जब ये रिलेशन अपने देह में घटित होता है तो जन समाज रूपी जो सोशल जो पूरा जो देह है उसमें भी यही सब होना चाहिए. વેદ મંત્ર તો આપણને સ્પષ્ટ જ કહે છે કે ઉચ્ચ અને નીચના ભેદ પોતપોતાના કામ પ્રમાણે પડી ગયા છે, પણ સૌ એક જ મહાપુરુષના અંગો છે, છતાં દરેક અંગના ઉપયોગ અને સ્થાન નિશ્ચિત છે. ત્યારે વર્ણાંતરના ભેદો નાબૂદ કરવાની અત્યારે જે ઝુંબેશ ચાલી રહી છે તેને આપનો ટેકો છે. આ મારું પોતાનું કહેવું નથી. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા પણ એવો જ બોધ આપે છે, છતાં આ વાતને આટલી સામાન્યતાથી વિચારવી જોઈએ નહીં. ભગવાનના અંશપણાથી જીવો માત્ર સરખા હોવા છતાં સૃષ્ટિની દશામાં એના વિચારની એક જુદી વ્યવસ્થા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પણ કહે છે કે વર્ણભેદની વ્યવસ્થા જન્મ અનુસારી નહીં પણ સંસ્કાર અને ધર્મ અનુસારી છે. ખરું જોતા તો બ્રાહ્મણ્યત્વના, ક્ષત્રિયત્વના તથા વૈશ્યત્વના એમ જુદા જુદા દેવો છે અને એ દેવોનું આગમન તેમજ तिरोगमन થાય છે. यानी हर देह में एक देव है ज्ञाति का. आपके अंदर वैश्यत्व नाम का देव है, मेरे अंदर ब्राह्मण्य नाम का देव है. तो वो जो देव रूपी जो संस्था है, ब्राह्मण्य रूपी जो देव संस्था है, वो जब तक कर्म रहेंगे तब तक उसका आविर्भाव रहेगा. कर्म लोप हो जाएंगे तो वो भी जो है वो तिरोहित हो जाएगा. ऐसे ही आपके अंदर जो वैश्यत्व रूपी जो देव है, वो देव आपके अंदर तब तक निवास करेगा जब तक आप वो उसके प्रमाण से जो कर्म करने चाहिए, शास्त्र में बताए हुए जो वैश्य के जो कर्म है, वो जब तक करोगे तब तक ही आपके अंदर वो वैश्य नामक देवता का वास रहेगा. जिस क्षण वो कर्म का लोप हो जाएगा वो देवता का भी वास तिरोधान हो जाएगा. ऐसा श्री महाप्रभु स्पष्ट रूप से आज्ञा करते हैं. अर्थात जे ब्राह्मणમાં બ્રાહ્મણપણાના શાસ્ત્ર સિદ્ધ ગુણો અને કર્મો હોય તેવા બ્રાહ્મણમાં જ આવા બ્રાહ્મણ્યત્વનો દેવ વસે છે. જેમાં તેનો અભાવ હોય તેમાં તે વસતો નથી. તેથી તેવા ગુણ કર્મ વગરનો બ્રાહ્મણ એ બ્રાહ્મણપણાને લાયક નથી. આવું જ અન્ય વર્ગો માટે પણ સમજવું. ત્યારે તો એમ કહો ને કે ખુદ મહાપ્રભુજી હાલના જમાનાના સમાજ સુધારકોને ટેકો આપે છે. એમનું કહું તો
તેમાં ખોટું શું કશું જ નથી. પણ તેમાં તમે એક ભૂલ કરો છો. સમાજ સુધારકો અને શ્રી મહાપ્રભુનો આશય ઉપર ઉપરથી જો કે સરખો જણાય છે, છતાં તેમાં सूक्ष्म भेद છે. श्री महाप्रभु ने कभी इसलिए यत्न नहीं किया ऐसा सब તે પ્રત્યે છતાં તેમાં सूक्ष्म भेद છે, તે પ્રત્યે દુર્લક્ષ ન કરવું જોઈએ. ગુણ કર્મના ભેદોને લઈ લીધે ઉચ્ચ નીચના જે સ્વાભાવિક ભેદો પડે તેનો સ્વીકાર શ્રી મહાપ્રભુ કરે છે, કારણ કે એમની વર્ણ વ્યવસ્થા શાસ્ત્ર આધારે અને ધર્મના સિદ્ધાંતો ઉપર રચાયેલી છે. જ્યારે સમાજ સુધારકો આવો કોઈ વિવેક કરતા નથી. તેઓ તો ગુણ અને કર્મમાં રહેલી આધ્યાત્મિક અસરને જ સ્વીકારતા નથી. આવો મહત્વનો ફેરફાર તેમની વચ્ચે છે અને આ તફાવત કઈ જીવો તેવો ન કહેવાય. There's a vast difference. ये नहीं कह सकते कि हाँ समाज सुधारक जो कर रहे हैं उनको और श्री महाप्रभु को एक ही कक्षा में डाल दो. नहीं नहीं नहीं. श्री महाप्रभु ने जहां कोई व्यवस्था बताई है उसका गहन विचार और धर्मशास्त्र और वेदों को सामने रख के वो विचार किया हुआ है, नहीं कि कोई लौकिक परिस्थिति के आवेश से युक्त होकर. પણ સવાલ એ છે કે આપણે તેનો નિર્ણય હાલ કઈ ધોરણે કરવો. બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મે તે બ્રાહ્મણમાં કુળમાં ન જન્મે હોય છતાં બ્રાહ્મણત્વનો ગુણ ધરાવે અને વિદ્વાન હોય તે બ્રાહ્મણ. जन्मना जाए ते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते. ये बात भगवान गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि भले अगर शूद्र कोटि में भी जन्म से शूद्र हो, पर यदि संस्कार उसमें है तो उसको द्विज उच्यते. વિભાગશઃ. હાલના સંજોગોમાં સવાલ કઈક ગૂંચવણ ભર્યો છે તેની ના નહીં, છતાં ધર્મશાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ તેનો ખુલાસો સ્પષ્ટ છે. જન્મે ને ગુણ કર્મે બ્રાહ્મણ હોય તો સોનાથી પીડું શું, પરંતુ જન્મે બ્રાહ્મણ હોય અને ગુણ કર્મે શૂદ્ર હોય તો બ્રાહ્મણ તરીકેના હકો તે ગુમાવે છે. बेचारे ब्राह्मण पे ऐसे डंडा मारे हैं, हर जगह उनको ही लेके लगता है. પણ સમાજમાં આવા નામધારી બ્રાહ્મણો પણ ચાલી આવતી રૂઢી અનુસાર બ્રાહ્મણ તરીકે મનાય છે ને પૂજાય છે, અને તેથી જ સમાજમાં વર્ણોની બાબતમાં આ બધો ગોટાળો થઈ ગયો છે. હવે ધારો કે આપણે જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવાની ના પાડીએ તો એમ કરવાથી પણ ગૂંચવણનો ઉકેલ તો નથી નીકળતો. જેનામાં બ્રાહ્મણના ગુણો ન હોય તેને કયા વર્ણનો ગણવો અને કયા વર્ણના ગુણો તેનામાં છે તેનો નિર્ણય પણ કોણ કરે? એટલે ગુણ, કર્મ અને વૃત્તિના ભેદો સ્વીકારવામાં આવે તો આવી મુશ્કેલી ઊભી થાય છે. તેથી આ પ્રશ્ન બહુધા અંગત થઈ પડે છે, અને જો તે બરાબર હોય તો તમે કોની સાથે કેવી રીતે અંગત રીતે સંબંધ રાખવા માંગો છો એ તમારી સ્વેચ્છાનો વિષય છે. મને તો લાગે છે કે વર્ણોના ગુણ કર્મનું આવું વર્ણશંકરત્વ જોઈને જ શ્રી મહાપ્રભુએ એવો નિર્ણય કર્યો હોવો જોઈએ કે હાલ સર્વે વર્ણો તેના મૂળ ધર્મમાં લગભગ ગુમાવ્યા છે અને બધા જ જીવો પર કલિકાલ જેવી શુદ્ધ કાલની અસર થવાથી તેઓ શુદ્રવત થઈ ગયા છે. માટે સાર્વકાલિક વર્ણ આશ્રમ ભેદ નિરપેક્ષ ભક્તિ અને પ્રપત્તિમાં જ એ સામર્થ્ય છે કે જે સર્વદા ગુણધર્મ રહિત માનવને પણ કલ્યાણના માર્ગે અગ્રસર બનાવી દે, અને તેથી જ શ્રી મહાપ્રભુએ સ્ત્રી અને શૂદ્રને પણ ભગવત પ્રાપ્તિના અધિકારી તરીકે સ્વીકાર્યા છે. अंडरलाइन करो पूरा माइलस्टोन स्टेटमेंट. यहाँ શું આખો ये મને तो लागे छे यहाँ से बहुत माइलस्टोन स्टेटमेंट दियो है, और ये माइलस्टोन स्टेटमेंट कहीं और से नहीं दियो है, ये निबंध के ही वाक्य है. ये निबंध के मूल श्री महाप्रभु के वचन क्या है वो भी मैं तुमको बता दूं. इन सबसे ये विचार देखो श्री महाप्रभु का विलक्षण विचार तुम देखो कि इन सारी तकियानुसी बातों से, यद्यपि तकियानुसी नहीं है, पर आज की दृष्टि से जिन चीजों का महत्व नहीं है और इंसान यही सब चीजों में लड़ रहा है, जो इन सब चीजों से उठ के जो है भक्ति और प्रपत्ति का मार्ग बताया कि जहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जहां हर वर्ण को जो है वो स्वीकार है, चाहे वो शूद्र हो या चाहे वो ब्राह्मण हो. आओ सर्वे ही अधिकारिण विष्णु भक्तौ. ये भगवान की भक्ति ऐसी है कि जिसमें हर को अधिकार है.
जीव मात्र को अधिकार है, यानी प्राणियों को भी अधिकार है। और इसीलिए अपने यहां हिरणों ने, कबूतरों ने यानी पक्षियों ने और प्राणियों ने भी अपने अपने ढंग से, जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों ने भी भक्ति की है, ऐसे प्राणियों ने भी भक्ति की है। जब श्री प्रभु वन में पधारते थे, जब गायों को चराने, और जब वह मुरली वादन करते थे, तो गायों के कान आगे की ओर हो जाते थे उनको सुनने के लिए, वो वेणुनाद को सुनने के लिए। तो वो उनका कानों को आगे करके उनके वेणुनाद को श्रवण करना, वो ही उनकी भक्ति थी। हिरण, वो हिरण का सबसे अच्छा, सबसे मुख्य पार्ट हिरण का क्या माना जाता है? उसकी आंखें। तो जब प्रभु और श्री स्वामिनी जी जब वन में और निकुंज में जब विराजते थे, तो जिस प्रकार से वो हिरण उनको दर्शन करते थे, उनकी आंखों से वो दर्शन उनका करना, वो देखना ही उनकी भक्ति थी। इसलिए यहां कह रहे हैं अपने शास्त्रकार कि ये भक्ति में सभी अधिकारी है, केवल हम जैसे जो लोग हैं वो ही अधिकारी नहीं है, पर प्राणी और पशु पक्षी वो भी अधिकारी हैं, और उन्होंने भी किए हैं। श्री गोसाई जी जब जो है वार्ता, जब ग्रंथ चलाते थे, तो कबूतर और कबूतरनी का एक जोड़ा वहां डाल पे आकर के सुनता था वो कथा को, तो वो भी अधिकारी है भक्ति के। जिसके पास जो फैकल्टी है, वो फैकल्टी को ऑपरेट कर रहा है वो भगवान के लिए, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास जो भी कुछ है, उसका मोर के पास उसके पंख है, तो भगवान उसको धारण करते हैं। यही बात को अपने यहां कैसे कहा हुआ है, श्री महाप्रभु कैसे कह रहे हैं, ये देखो सारी चीज, ये पूरा निबंध को ही खोला है इन्होंने। ये पुष्टि प्रवेश में कुछ नहीं है, सब बिगिनिंग से लेकर एंड तक निबंध की ही बातें कही हुई है। वेद विरोधे नरकः, जो व्यक्ति वेद का विरोध करता है उसको क्या मिलता है? नरक। ये पूरा प्रसंग एक कह करके अब आज की जो परिस्थिति है, जो अभी इन्होंने, ये मोहन भाई ने जो इतने अंश में कहा, वो मूल कहां से मोहन भाई ने लिया है, श्री महाप्रभु के शब्द में ही वो तुम्हें बता रहा हूं। धर्म मार्गम परित्यज्य छलेन अधर्मवर्तिनः पतंती नरके घोरे पाषंड मत वर्तनात् अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्ध आचार तत्पराः। शब्द देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझको ट्रांसलेट करना पड़े, ये अपने आप में तुमको कहेंगे कहानी। अधुना तु कलौ सर्वे विरुद्ध आचार तत्पराः स्वाध्याय आदि क्रियाहीनाः, स्वाध्याय आदि क्रियाहीनाः तथा आचार परांगमुखाः, आचार परांगमुखाः क्रियमाणं तथा आचारम, क्रियमाणं तथा आचारम विधिहीनम प्रकुर्वते। जो भी कर रहे हैं करने के खातिर, वो ऐसा कर रहे हैं विधिहीन, जहां में कहीं कोई विधि नहीं है, टूटो फूटो यहां सु ऐसा कर रहे हैं, करने के खातिर जो कर रहे हैं वो। और प्रायः कैसे है, देखो आजकल के सोसाइटी की चित्रण कैसे खूबसूरत, बिल्कुल नंगा चित्रण श्री महाप्रभु ने बिल्कुल वास्तव में स्पष्ट कर दिया है। आजकल के जो सोसाइटी में जो स्ट्रेस रिलेटेड जो लोग हो गए हैं, जहां दिन भर की भाग दौड़ से आज मैक्सिमम केसेस जो स्ट्रेस के और टेंशन में आने के कारण जो हो रहे हैं, वो आज नहीं 500 वर्ष पहले श्री महाप्रभु कह रहे हैं विक्षिप्त मनसः, जिनकी मानसिक परिस्थिति डामाडोल हो गई है। विक्षिप्त मनसः भ्रांताः और जिह्वोपस्थ परायणाः, जिह्वा और उपस्थ यानी इंद्रिय वही के परायण हो गए। ईट ड्रिंक एंड मैरी, बस मुंह के चटकारे चाहिए, खाओ पी लो मौज करो। जिह्वा परायण हो गए और उपस्थ इंद्रिय परायण हो गए। व्रात्य प्रायः, सारे डिसिप्लिन व्रात्य
वो व्रत को पालन ही नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में डिसिप्लिन ही नहीं कर पा रहे, स्वतो दुष्टाः। ऐसी सारी परिस्थिति में तत्र धर्मः कथम भवेत्, तत्र धर्मः कथम भवेत्, षड्भिः संपद्यते धर्मः। कथम? षड्भिः संपद्यते धर्मः। कौन कौन से? षड्भिः संपद्यते धर्मः। देश, काल, द्रव्य, कर्म, कर्ता और मंत्र। षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतराः कलौ। वो 6 के 6 कलयुग में दुर्लभतर है, वो मिलेंगे ही नहीं तुमको। अब देखो यहाँ के लिए क्या मजे की बात कर रहे हैं कि धर्म मार्गम परित्यज्य, धर्म मार्ग को परित्याग कर दियो। त्याग नहीं किया, परित्याग करियो। परितः, चारों ओर संपूर्णता से त्याग कर दियो धर्म के मार्ग को। और यहां पर देखो ये जो परि उपसर्ग है ना, ये परि उपसर्ग को जब अटन में लगा दोगे तो क्या होगा? पर्यटन। परि उपसर्ग यानी चारों ओर, और अट धातु है, और अट धातु है भटकना, और उसमें परि लगा दोगे तो क्या हुआ? चारों ओर भटकना। ये टेक्निकल मीनिंग होता है पर्यटन का। जो आज हम ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म जिसको बोलते हैं कि टूर इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड, दिनेश भाई ऑर्गेनाइज करते हैं, पर शास्त्र कहता है कि पर्यटन जो है, देयर इज नथिंग ऑर्गेनाइज्ड इन इट। द वर्ड इटसेल्फ इज मेड ऑफ टू, द सफिक्स, द प्रीफिक्स इज परि एंड द रूट इज अट। सो परि मीन्स परितः, चारों ओर, एंड अट मीन्स भटकना। भटकना इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। आज यहां है, पता नहीं कल वहां होंगे, कहीं और होंगे। सो पर्यटन का मतलब है चारों ओर भटकना। इसीलिए देखो तीर्थाटन कहते हैं अपने यहां, तीर्थाटन, तीर्थों में जाना, तीर्थों में भटकना है ख्याल में। तो कहा कि परित्यज्य, सभी जगह से उसको छोड़ दिया। धर्म मार्ग का त्याग नहीं किया है, परित्याग किया है। तो गंदू बच्चू है। और कैसे वो धर्म मार्ग का त्याग करके छले न अधर्म होते, छल कपट के द्वारा जो अधर्मवर्ती जो लोग हैं, अधर्म करते हैं, ऐसे कहां होते हैं? वो नरके घोरे पतंती, वो घोर नरक में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? पाषंड मत वर्तनात्, क्योंकि वो अपने जीवन में ड्यूअल पॉलिसी को अपनाते हैं, पाखंड करते हैं अपने जीवन में, पाखंड मत का वर्तन, उसका आचरण करते हैं। अब इस बात में ये जो पाषंड मत वर्तना थे, इसमें पुरुषोत्तम जी क्या आज्ञा करते हैं ये देखो। यहां श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि पाप वेश स्वीकारात, पाप वेश का स्वीकार करने से और सांख्य योग के द्वारा सर्व मतों को दूषित करके, ये जो बात कह रहे हैं, सारा प्रसंग आ रहा है। इस प्रसंग में क्या कहा है? आवरण भंग में श्री पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं कि एतेन ये मूर्खा, एतेन, ये जो श्री महाप्रभु ने कहा है, इससे क्या होता है? ये मूर्खा, जो मूर्ख, अनापदी अपि, आपत्ति और अनापत्ति, आपत्ति काल हो तो समझ में आता है, पर जब आपत्ति का कोई समय नहीं है, ऐसे अनापत्ति काल में, यानी जो नॉर्मल जीवन होता है अपना, आपत्ति कैसा कि अगर कोई अर्थक्वेक आ गया हो या कहीं कोई वॉर हो गई हो, तो ऐसी जो है वो आपत्ति के क्षण होते हैं। तो उसमें कहीं हर इंसान को अपना अपना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वहां यही है कि भैया अपने जान माल की रक्षा करो। पर जब आपत्ति का समय नहीं है, तो ये मूर्खा अनापदी अपि, सुनो, जो मूर्ख अपने अनापद काल में, यानी सामान्य जीवन में भी म्लेच्छ वेश भाषा आदिकम रोचयन्ते स्वीकुर्वन्ति च, उनके लिए कहा जो अनापद समय में भी म्लेच्छों की वेशभूषा, भाषा, आचार विचार को उसमें रुचि रखते हैं,
और रुचि रखते हैं, इतना ही नहीं, स्वीकुर्वन्ति, उसको स्वीकार भी करते हैं अपने जीवन में। ते तथा इति बोधितम, ते तथा, वो ऐसे है, कैसे है, पाषंडी, पाखंडी। तो ठीक है, जब आपातकाल नहीं हो, आपातकाल हो उसमें अगर पैंट बुशर्ट या अपने को ऐसा सब पहनना पड़े तो समझ में आता है, पर अनापतकाल हो और तब भी पहने तो कह रहे हैं कि ये मूर्खा अनापति अपनी म्लेच्छ वेश भाषादिकम रोचयन्ते स्वीकुर्वन्ति तेपि तथा। तो अपने को एक बैलेंस दिया कि व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जब हम जगत में हैं तो जगत की तरह से ही व्यवहार करना चाहिए, पर अपने घर में कोई अपन को गला नहीं पकड़ रहा है कि भाई ये वेशभूषा का आपको घर में भी आदर करना चाहिए। यही बात को कह रहे हैं श्री महाप्रभु के अधुना इस समय में, कलयुग में, सर्वे विरुद्धाचार तत्परा, सब जो लोग हैं वो विरुद्ध आचरण में ही तत्पर हो चुके हैं। स्वाध्याय आदि क्रियाहीना, स्वाध्याय जो क्रिया है, स्वाध्याय क्या बताया मैंने, स्वाध्याय यानी क्या, स्वतः का क्या, अपनी वेद शाखा का अध्ययन, अपने धर्म का अध्ययन, वो स्वाध्याय हुआ ना। तो स्वाध्याय आदि, स्वाध्याय वगैरह क्रियाओથી એ હીન થઈ ગયા છે આજના લોકો। એટલું જ નથી, આચાર પરાંગમુખા, જે વેદશાસ્ત્રોમાં જે આચાર વિચાર જે બતાવવામાં આવેલા છે એનાથી પોતે વિપરીત દિશામાં જઈ રહ્યા છે। હજુ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, નામ ખાતર જે કંઈ કર્યા, ક્રિયમાણમ તથા આચારમ વિધિહીનમ પ્રકુર્વતે, એમાં પણ કોઈ વિધિનું કોઈ એ સિસ્ટમેટિકલી નથી કરતા, કરી રહ્યા છે, કરવા ખાતર કરી રહ્યા છે, એમાં કોઈ ઓર્ડર નથી, કોઈ ડિસિપ્લિન નથી, કોઈ કન્સિસ્ટન્સી નથી। પ્રાય કેવા થઈ ગયા છે આજકાલના મનુષ્યો, વિક્ષિપ્ત મનસ, માનસિક રીતે વિક્ષિપ્ત થઈ ગયા છે, ભ્રાંત, શું જીવનમાં કરવું શું ન કરવું, લક્ષ્ય શું છે એ એમને ખ્યાલમાં નથી, અને પ્રાય જીવો પરસ્ત પરાયણા, એટલે ઈટ ડ્રિંક અને બીમારી વાળા થઈ ગયા છે। વ્રાત્ય પ્રાય, ડિસિપ્લિનમાં માનતા નથી એ લોકો, અને સ્વતઃ દુષ્ટા, એમની આખી જે વૃત્તિ છે, જે માનસિકતા છે એ આખી દુષ્ટ પ્રકારની થઈ ગઈ છે। આવી પરિસ્થિતિ હોય तो ऐसी परिस्थिति में श्री महाप्रभु कह रहे हैं, आज्ञा करें कि तत्र धर्म कथम भवेत्, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वहां धर्म होगा ऐसी परिस्थिति में, नहीं हो सकता। क्यों, धर्म तो 6 आधार पे होता है, देश काल द्रव्य कर्ता कर्म मंत्र, और ये 6 क्या आज जो है इस कलयुग में अब वो दुर्लभ तर हो गए हैं। ठीक है, इसी ये जो पूरा प्रसंग है धर्म मार्गम परित्यज्य, ये भक्ति प्रकरण का जो है वही श्लोकों को यहां ट्रांसलेट करके इन्होंने बता दिया है यहाँ पे कि મને તો લાગે છે કે વર્ણોના ગુણ કર્મનું આવું વર્ણ સંકરત્વ જોઈને શ્રી મહાપ્રભુએ એવો નિર્ણય કર્યો હોવો જોઈએ કે હાલ સર્વે વર્ણો તેના મૂળ ધર્મમાં લગભગ ગુમાવ્યા છે અને બધા જ જીવો ઉપર કલિકાલ જેવી શુદ્ધ કાલની અસર થવાથી તેઓ શુદ્રવત થઈ ગયા છે। માટે સાર્વકાલિક વર્ણ આશ્રમ ભેદ નિરપેક્ષ ભક્તિ અને પ્રપત્તિમાં જ એ સામર્થ્ય છે કે જે સર્વથા ગુણધર્મ રહિત માનવને પણ કલ્યાણના માર્ગે અગ્રસર બનાવી દે, અને તેથી જ શ્રી મહાપ્રભુએ સ્ત્રી અને શૂદ્રને પણ ભગવત પ્રાપ્તિના અધિકારી તરીકે સ્વીકાર્યા છે। આ તો ઘણો ઉમદા વિચાર છે। આ હિસાબે તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ જમાનાના ધાર્મિક અગ્રગણ્ય સુધારક ગણવા જોઈએ। અરે એટલું જ નહીં, તેમણે જોયું કે વૈદિક ધર્મ તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લુપ્ત થયો છે અને તેનો પુનરુદ્ધાર થઈ શકે એમ નથી, એટલે તો ભક્તિ માર્ગમાં વૈદિક તેમજ લૌકિક ધર્મોને ગૌણ ગણવામાં આવ્યા છે। કારણ કે આપશ્રીના મત પ્રમાણે દેશ કાળ દ્રવ્ય મંત્ર કર્તા અને કર્મ આ 6 સાધનો અશુદ્ધ થઈ ગયા છે। તેથી વૈદિક ધર્મોના આચાર શુદ્ધ શાસ્ત્રીય રીતે પાડી શકાય તેમ નથી। માટે જ કલીમાં ભગવત ભજન અને નામ સ્મરણનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે। પણ અત્યારે શું એવો કોઈ માર્ગ ન શોધી શકાય કે જેથી ગુણ કર્મના ધોરણે એક વર્ણમાંથી બીજા વર્ણમાં ચડ ઉતર થઈ શકે? જૂના વખતમાં તો તેમ જ હતું, હિન્દુઓનું સામાજિક જીવન તંદુરસ્ત અને પ્રાણવાળ હતું। જોને વિશ્વામિત્ર ક્ષત્રિય હતા છતાં તપ વડે બ્રાહ્મણ થયા, કૈયશ્ચરુ શુદ્ર હતો
છતાં તેની ધાર્મિકતા જોઈ ઋષિઓએ એને પોતાના મંડળમાં લીધો. બાલશ્રુતિ એક શુદ્ર રાજા હતો, પણ બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવી શક્યો હતો. આવા અન્ય અનેક દાખલાઓ આપણા પ્રાચીન પુસ્તકોમાં છે. पर वो अपवाद ही रहेंगे, वो नियम नहीं बन पाएंगे. आज